डीडी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका रायसा नगर के जो वार्ड नंबर 24 के जो पार्षद और दूसरी बार उन्होंने जो उप चेयरमैन का चुनाव काफ़ी भारी वोटों से उन्होंने जीता है, तो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो हमारे साथ हैं हरीश जी डब्बी। उनसे खास मुलाकात कर उनसे बात करते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे एजेंडे मसले या समस्याओं को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हो और यहाँ की जनता ने आपको अच्छी भारी बहुमत वोटों से जो मान सम्मान बख्शा है, उसके लिए सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं हरीश डब्बी, वाइस चेयरमैन रायसिंग में। मुद्दों का जहाँ तक प्रश्न है, रायसिंग की खूब सारी समस्याएं हैं। तो पीछे का डर रहा है, कुछ ठीक नहीं है, उसको सुधारने का हम और चेयरमैन रायसिंह नगर मनीष जी धोनी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ रायसिंह नगर की जो आम जन की समस्याएं हैं उनका प्रभावी ढंग से निराकरण हो। मसलन जैसे मुख्य रूप से यहाँ रायसिंह नगर की जो समस्या है वो जो आवारा पशुओं की समस्या है, बड़ी ही भयंकर समस्या है। इसको लेकर के पीछे करीबन 1 माह से अभियान चला रखा है। हमने तकरीबन 350 आवारा पशुओं को पकड़ करके और एसटीएम के माध्यम से उनको गौशालाओं के सुपुर्द कर दिया है। इसके अलावा सड़क की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, अभी उनके टेंडर हो गए हैं और करीबन 10-15 दिन के बाद जो है काम शुरू कर दिया जाएगा सड़कों का और निर्माण का। डब्बी साहब, बात करते हैं, आप उप चेयरमैन की उपाधि आपने हासिल की है, इसके पीछे सर क्या कारण है? ऐसे कौन से संगठन या कौन सी पार्टियों से जुड़े थे या समाज सेवी थे? इसके बारे में थोड़ा अपना राजनीति परिचय और कैरियर के बारे में थोड़ा जाकर कीजिए। पीछे मैं काफ़ी लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता रहा हूँ, तकरीबन 25 साल से। मैंने एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में, उसके बाद मैं अभी सेवा दल में प्रदेश सचिव के रूप में कार्य कर चुका हूँ। किंतु पार्टी ने जो मेरे साथ किया वो गलत किया। मैं पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता था और मैंने समर्पित भाव से काफी लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी की सेवा की। कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ के जो स्थानीय नेता है उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी को भारी नुकसान करते हुए मेरी टिकट काट दी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 24 से 8 प्रत्याशियों के सामने तकरीबन 63 वोटों से विजयी हुआ हूँ। और इसके बाद मैंने जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां चली और मैंने ईमानदारी से अपना कार्य किया और अब मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार के रूप में वाइस चेयरमैन रायसिंह नगर हूँ। ये जनता का प्रेम, सभी लोगों का, सभी समाजों ने मुझे समर्थन दिया और उसी का ही परिणाम है कि आज वाइस चेयरमैन के रूप में आपके सामने हूँ। वाइस चेयरमैन, बात करते हैं सर, जो आपके मूलभूत सुविधाएं हैं सर वार्ड की या जो आपके नगर पालिका है उसकी, सर ऐसे कौन से जो बिजली, जैसे बिजली है, लाइट है या पानी की निकासी या पेयजल की व्यवस्था या सड़कों का जो संचालन है सर, इसके लिए आपने क्या प्रयास किए पहले और आगे क्या प्रयत्न करना चाहते हो इसके बारे में? पीछे काफी लंबे टाइम से, मैं पिछले 4 सालों से, तकरीबन 3.5-4 साल से हम लोगों ने, मैं जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए मैंने बड़ा संघर्ष किया है। चाहे मैं अम्बेडकर संघ रायसिंह नगर का अध्यक्ष होने के नाते, और मैंने बड़ा संघर्ष किया। अम्बेडकर पार्क का जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको हमने आज बढ़िया तरीके से जो है तैयार किया हुआ है। और धानक पार्क को, जो कि रायसिंह नगर पार्क था, आम जन की मांग थी, धानक समाज की मांग थी कि इसका पार्क का नाम रायसिंह नगर पार्क की अपेक्षा धानक पार्क कर दिया जाए। तो मैंने प्रयास करके इसको धानक समाज पार्क का नाम नगर पालिका में और जो बोर्ड के माध्यम से करवा दिया है। इसके साथ साथ नेहरू पार्क के लिए हम लोगों ने काम किया है और अभी अम्बेडकर चौक को लेकर के हम लोग एक बड़ा जो है वो बढ़िया चौक, एक सुंदर, एक आकर्षण और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से हम लोग निर्मित करने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और मैंने काफी लंबे टाइम तक धरना प्रदर्शन, चाहे वो अम्बेडकर चौक को लेकर के हो, चाहे वो पार्क को लेकर के हो, चाहे वो सड़क को लेकर के हो, चाहे आम जन की समस्या को लेकर के हो, और मैंने हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। डब्बी साहब, बात करते हैं यहाँ नशे की सर। छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं सर, पतन की ओर जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। इन गतिविधियों पर नगर पालिका के प्रति, इन गतिविधियों पर नजर रखने के प्रति क्या करना चाहते हो आप? देखो, नगर पालिका रायसिंह नगर में हमारे जो है इसके लिए एक वीसीडी तैयार की जा रही है और हमारे वहाँ एलईडी लगाई जा रही है। रायसिंह नगर जो हमारा प्रांगण बना हुआ है उसके अंदर हम लोग नशे से छुटकारा मिले, इसके लिए एक
VCD केंद्र बना रहे हैं, उसके अंदर जो लोग नशा करते हैं उनको वो छोटी क्लिप्स, मूवियां, फिल्मों के माध्यम से दिखाई जाएगी ताकि वो नशा छोड़े और मुख्य धारा में आए और आम इंसान की तरह अच्छा जीवन व्यतीत करें। सर बात करते हैं यहाँ के जो आपकी जो नगर पालिका है रायसा नगर के अंदर, ऐसे कौन से सर ऐसे पहले भी यहाँ चेयरमैन, उप चेयरमैन या काफी राजनीति के लोग रहे होंगे, उन्होंने सक्रिय कार्य काफी प्रयास किए होंगे, लेकिन ऐसे अब आप यहाँ के बने हो चेयरमैन, उप चेयरमैन, तो इन सारे जो पार्षद है उनके साथ मिलकर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप बढ़ावा देना चाहते हो? रायसी नगर के जैसे पीछे नगर पालिका रायसी नगर है, सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि कोई भी नगर पालिका का जो कर्मचारी है किसी भी जनप्रतिनिधि के घर कार्य नहीं करेगा, चाहे वह MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो। इसके साथ साथ हम लोगों ने मिलकर के आम जनता के लिए सुझाव पेटिकाएं जो सभी पार्कों के अंदर हम लोगों ने लगाई है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, आम जन ऐसे होते हैं जो पिक्चर में नहीं आना चाहते, वो किसी प्रकार से प्रयास किया था, किंतु इनके कांग्रेस पार्टी के पास आवश्यक जो है जितना बहुमत होना चाहिए था उतना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा साहस लगा करके इसको लागू किया है। जहां तक इस कानून को वापस लेने का प्रश्न है तो मैं इसको उचित इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज यदि इस कानून को वापस लिया जाता है तो अन्य कानूनों की मांग होगी आमजन के माध्यम से। आज सरकार बहुमत में है, आज सरकार को जनता ने चुन करके किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है कि वो जन उसमें कानून बनाए। यदि ऐसे ही कानून वापस लेने लिए जाएंगे तो आज 370 पे बात आ जाएगी, हाँ 370 पे बात आ जाएगी, अन्य मुद्दों पर बात आ जाएगी, वो कहेंगे हमारे कानून भी वापस लो। तो इस प्रकार इसमें तब्दीलियां किसान के हित को लेकर के अगर इसमें खामियां हैं उन खामियों को दूर करने की आवश्यकता है ताकि किसान को लाभ पहुंच सके, किंतु ये कानून वापस ले लिया जाए ये एक राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इनमें बदलाव का मैं समर्थक हूँ, किसानों के हित के अंदर इसके अंदर संशोधन जरूर किए जा सकते हैं। सर बात करते हैं कोरोना महामारी की, सर पूरा वर्ल्ड है इससे फिर दूसरी बार से प्रयास इससे काफी पॉजिटिव आ रहे हैं सर, तो आपके रायसा नगर पालिका के अंदर किस पॉजिटिव नेगेटिव किस आपका स्तर है? अगर ये भयंकर रूप बीमारी आगे लेती है इसके प्रबंधन के लिए क्या करोगे आप? चेयरमैन साहब के साथ मिलकर, राजनीति के साथ, पार्टी के साथ मिलकर और प्रशासन को क्या कहना चाहते हो कि इसके अंदर कुछ ऐसा वैक्सीन इसकी तैयार की जाए कि इसे डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया जाए? देखो वैक्सीन के बारे में आपको पता है, पहले भी वैक्सीन तो बन चुकी है और लग भी रही है, अभी 60 वर्ष तक के लोगों को लग रही है और 1 अप्रैल से ये 45 से लेकर के 60 वर्ष के व्यक्तियों को लगनी प्रारंभ हो जाएगी। लोग कहते हैं वैक्सीन लग गई आपको कोरोना नहीं होगा, लोगों की एक गलत सोच है। वैक्सीन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आपको सीवियर स्टेज पर नहीं जाने देती, 3rd स्टेज जो होती है उस पर नहीं जाने देती। आपको मास्क की और दूरी की वैक्सीन लगाने के बाद भी आवश्यकता है। आप ये मानते हो वैक्सीन लगाने के आपको कोरोना नहीं होगा तो ये गलत है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। आपको सरकार के नियमों की पालना करनी है, आपको मास्क भी लगाना है, दूरी भी रखनी है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है। यदि बीमारी बढ़ती है तो हमारे रायसी नगर पालिका पूरी ताकत के साथ प्लानिंग बना करके इस समस्या को आमजन से छुटकारा दिलाने में और जहां तक होगी वहां तक राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डाबी साहब बात करते हैं पूरे आपके जो नगर पालिका रावसर के वार्ड है वो टोटल आपको देख रहे हैं, आपको पूरा देश देख रहा है। और तो आज सर होली का दिन है सर, बहुत पावन और अच्छा त्योहार है आज, तो इसके मौके पर खुशी के मौके पर क्या कहना चाहते हो देशवासियों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के और राजस्थान के विशेष रूप से लोगों को कहना चाहता हूँ, आमजन को, महिलाओं को, मेरे साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। और कोरोना एक बड़ी महामारी है, मैं इसके दौर से गुजर चुका हूँ, मैं इससे पीछे पीड़ित भी रहा हूँ, इसलिए देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको हल्के में न लें।
मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बाहर कम से कम जाएं, रोजगार पे भी जाएं तो मास्क का जरूर और दूरी का ध्यान रखें। देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को मंगल शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद। डाबी साहब, अपने जीवन के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। काफी सक्रिय माने जाते हो सर राजनेताओं के अंदर भी, और राजनीति में काफी पकड़ भी है आपकी। थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए कि किस हिसाब इस संस्थाओं से आप जुड़े, तो वो इस किस हिसाब बने आप, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं प्रारंभ से छात्र राजनीति से, जब मैं छात्र था बीए का, तभी से मैं एनएसयूआई के रूप में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में रायसी नगर एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा। उस पद पर तकरीबन मैंने 5 साल कार्य किया। उसके बाद जिला उपाध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का, तो उसमें भी मैंने तकरीबन 5-7 साल कार्य किया बड़ी ईमानदारी से और शिद्दत से। मैं हमेशा से ही एक आंदोलनकारी के रूप में जनता के लिए काम करता रहा हूँ, और मैं गर्म दल का नेता के रूप में जाना जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लीडर रहा हूँ और जनता की आवाज़ के लिए मैंने हमेशा आंदोलन किया है और हमेशा मैंने संघर्ष किया है। मैं पीछे अम्बेडकर संघ का 4 सालों से अध्यक्ष हूँ। इसके साथ मैंने जो 45 सालों से, तकरीबन 40 सालों से अम्बेडकर की एक बिल्डिंग यहाँ है जो करीबन 80 बाय 60 की है, उसकी तकरीबन कीमत करोड़ों में है, जो 35 वर्षों में उसका पट्टा नहीं बना और समाज को उसका मालिकाना हक नहीं मिला, वो मैंने मालिकाना हक दिलवाया है और एक लंबा संघर्ष किया है। इसके साथ साथ अम्बेडकर पार्क का मैं चर्चा कर चुका हूँ, और अम्बेडकर चौक का जो अभी कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं सभी जनता से, आम जन से अपील करना चाहता हूँ, रायसी नगर के अंदर अम्बेडकर पार्क को एक ऐतिहासिक पार्क के रूप में हम लोग बनाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितना भी सहयोग हो सके इस पार्क के लिए करें, ताकि अम्बेडकर चौक भव्य और सुंदर बन सके। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत सारा काम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किया है। डाबी साहब, नगर पालिका जो रायसा नगर के अंदर सर डेवलपमेंट के चौमुखी विकास के लिए क्या प्रयत्न कर रहा था? तो सड़कों का काम अभी टेंडर हुए हैं, और पार्कों का तकरीबन 5000 के करीब पौधे लगाने का टारगेट है नगर पालिका रायसी नगर का। और शहर के अंदर जो प्रवेश द्वार है, चाहे वो पौधे लगे, ताकि शहर जो है भव्य और सुंदर बने। इसके साथ साथ हम लोग जो है ये इंटरलॉकिंग का काम भी हम लोगों ने शुरू कर रखा है, इससे भी शहर की सुंदरता बढ़ेगी। और पार्कों का जीर्णोद्धार के लिए हमारे पास मालियों का जो है कमी थी, उसको पूरा करने के लिए अभी 6 माली हम लोग और रख रहे हैं। और खूब सारे कर्मचारी, जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी थी, 2-3 कंप्यूटर ऑपरेटर भी हम लोग रख रहे हैं। जितने भी 20 डेली वेजेस कर्मचारी सफाई व्यवस्था को सुधार के लिए हम लोग अभी रख रहे हैं, उसके टेंडर भी हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जल्द ही शहर की तस्वीर बदलेगी। मैं ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो डाबी साहब है जो वाइस चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, नगर पालिका रावत सर के थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका बोलना है कि जो मेरी नगर पालिका रायसा नगर के अंदर जो भी ऐसे जन कल्याणकारी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी, तो मेरे प्रत्येक वार्डवासी और मेरे जो नगर पालिका वासी, उनको प्रत्येक तो मेरा पहुंचाना मेरा कार्य रहेगा। तो सर, हमारे डीडी समाचार में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने अपनी भावनाएं आपके सामने रखी। पुनः मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद।